पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में जैन धर्म के महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। यह कार्यक्रम आचार्य जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत है। कलकत्ता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड में जान गंवाने वाली युवती के पिता ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ हुई घटना के बाद भी ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं। पीड़िता की मां ने थरथराती आवाज में कहा, अगर उस वक्त प्रशासन ने सख्त कदम उठाए होते तो आज एक और बेटी बच सकती थी। पश्चिम बंगाल के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया अपडेट सामने आया है। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के शरीर पर काटने और नाखून से खरोंच के निशान पाए गए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कोलकाता गैंगरेप मामले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो क्या किया जा सकता है। यह टिप्पणी तब आई है जब टीएमसी छात्र इकाई से जुड़े नेता मनोजीत मिश्रा समेत 3 लोगों को लॉ छात्रा से गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सांसद के बयान के बाद से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत ने बांग्लादेश से जमीन के रास्ते आने वाले जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। हालांकि इन उत्पादों को न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए आयात किया जा सकेगा। इससे पहले भारत ने कुछ रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड पर भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई थी। भारत की प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में निर्णायक हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय शिप बिल्डिंग कंपनी विदेश में किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रही है। यह डील चीन पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह देखी जा रही है। भारत ने हेग की स्थायी मध्यस्थता अदालत के जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर दिए गए गैरकानूनी फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान के इशारे पर रचा गया छल करार देते हुए कहा कि भारत इस मध्यस्थता की वैधता को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेते हुए मंत्रालय ने उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। कांग्रेस ने एक बार फिर भारत का विकृत नक्शा साझा कर विवाद खड़ा कर दिया है। तमिलनाडु कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रचार अभियान के तहत ऐसा नक्शा पोस्ट किया जिसमें पीओके पाकिस्तान और अक्साई चिन्ह चीन का हिस्सा दिखाया गया। इससे पहले 18 जून को कांग्रेस के केंद्रीय हैंडल से भी ऐसा ही विवादित नक्शा साझा किया गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। दिल्ली के शाहदरा स्थित गीता कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद 19 वर्षीय हिंदू युवक यश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार स्कूटी के साइड मिरर से टकराने की घटना के बाद झगड़ा हुआ था। आरोपी अमान और रेहान की तलाश जारी है। मामला रोड रेस से जुड़ा माना जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर में मुस्लिम युवक मतीन ने नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर 3 साल तक दुष्कर्म किया। हिम्मत करके पीड़िता ने परिवार को बताया तो उन्होंने भी मतीन का विरोध किया, लेकिन मतीन और उसके भाई नईमुद्दीन, वसीम और मुस्तकीम ने उनके साथ मारपीट की। परिवार ने मुरादनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस आरोपित मतीन और उसके भाइयों की तलाश कर रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में अपने 11 साल पूरे किए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार ने अब तक 421 बिल पास किए और 1576 पुराने कानूनों को निरस्त किया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर में समान अवसर सुनिश्चित किए गए। सितंबर 2023 में नई संसद का उद्घाटन हुआ, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 फीट पारित कर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। पीएम मोदी अगले महीने 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा की शुरुआत 2 और 3 जुलाई को घाना से होगी, जिसके बाद वे 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो, 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना और अंत में नामीबिया का दौरा करेंगे। यह यात्रा आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। साथ ही वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापारिक चर्चाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप ने कनाडा के टैरिफ फैसलों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि 7 दिनों के अंदर वो कनाडा पर टैरिफ के बारे में बताएंगे। मलेशियाई पुलिस ने ISIS की विचारधारा फैलाने और कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 36 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह अभियान 24 अप्रैल को शुरू हुआ था। मलेशियाई गृह मंत्री सैफुद्दीन इस्माइल ने चेतावनी दी है कि मलेशिया को उग्रवादी अभियानों का अड्डा बनाने के किसी भी प्रयास से कड़ाई से निपटा जाएगा। इसके चलते 15 बांग्लादेशियों के निर्वासन के आदेश भी जारी किए गए हैं। पश्चिमी सूडान में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF की गोलाबारी में कम से कम 13 नागरिक मारे गए और 21 अन्य घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। स्वयंसेवी समूह सूडानी डॉक्टर्स नेटवर्क ने बताया कि RSF जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है। शहर में मई 2024 से RSF की घेराबंदी जारी है। अप्रैल 2023 से सूडान सशस्त्र बल SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के बीच भीषण संघर्ष में घिरा हुआ है। रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के कोचों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें इस साल 11,000 से अधिक कोच शामिल हैं। भविष्य में बनने वाले हर कोच में आपात स्थिति के लिए SOS यानी पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा, जो सीधे चालक और सुरक्षा दल को अलर्ट करेगा। AI आधारित निगरानी प्रणाली से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और सभी कैमरे RPF कंट्रोल रूम से सीधे कनेक्ट रहेंगे। साथ ही स्मार्ट स्टेशनों पर भी फेस रिकॉग्निशन तकनीक लगाई जाएगी। ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा में RSS स्वयंसेवकों ने मानवता की मिसाल पेश की है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच स्वयंसेवकों ने चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता वाले भक्तों के लिए एक विशेष एम्बुलेंस कॉरिडोर का निर्माण किया, जिससे एम्बुलेंस को आसानी से रास्ता मिल सका। पुलिस, NDRF और RAF के साथ RSS स्वयंसेवक भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ताकि उत्सव सुचारू रूप से चलता रहे और किसी को कोई परेशानी न हो।